जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह। ये कक्षा 7 का पाठ 17 है, वीर कुंवर सिंह। इस पाठ के लेखक विभागीय हैं। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये पाठ सन 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उस स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन वीरों ने इसमें भाग लिया था उसमें से वीर कुंवर सिंह भी एक थे। तो इस पाठ में सन 1857 की जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध है, उसमें कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है इस पाठ में कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेज़ों को उनसे बहुत डर कर रहना पड़ा। तो वीर कुंवर सिंह की ये इस पाठ में पूरा वीर कुंवर सिंह के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो उस बारे में इस पाठ में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं पाठ। कि आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री हैं, उन्होंने लेखिका हैं, कवित्री हैं। तो उन्होंने एक झांसी की रानी नाम से एक कविता लिखी थी और वो कक्षा 6 में, माने छठी कक्षा में वो कविता है। ठीक है, अभी भी है। तो इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। तो ये जो ठाकुर कुंवर सिंह हैं उनका नाम भी इस कविता में आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। अगर आपको याद आ रही हैं पंक्तियाँ तो उन पंक्तियों को हम फिर से पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धुंधुपंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। तो इन पंक्तियों में देखो जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन जिन वीरों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन वीरों के इसमें नाम हैं, ठीक है ना। तो इसमें है कौन कौन है कि नाना धुंधुपंत हैं, तात्या टोपे हैं, चतुर अजीमुल्ला सरनाम हैं, ठीक है ना, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह हैं, सैनिक अभिराम हैं। तो इन सब के नाम इस कविता में आए हैं। तो इसमें से एक वीर कुंवर सिंह भी हैं, तो उन्हीं के बारे में ये पाठ है, उनकी वीरता और साहस का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था, ठीक है ना। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था, इसने ब्रिटिश शासन माने अंग्रेज़ों का जो शासन था उसकी जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। कि ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत में एक दमन नीति का, फूट डालो शासन करो दमन नीति का आरंभ किया था और उसके विरुद्ध क्या हुआ था कि विद्रोह शुरू हो गया था। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब क्या हुआ था कि क्योंकि अंग्रेज़ बहुत जुल्म करते थे भारतीयों पर, तो उसका विरोध करने के लिए एक मंगल पांडे थे। मंगल पांडे को अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी थी, ठीक है ना, 8 अप्रैल के दिन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये इन्हें फांसी दी गई मंगल पांडे को, तो इसका और ज़्यादा विद्रोह हुआ और वो विद्रोह इतना फैला कि 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है ना। 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह 1857 का और ये भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े,
कूच कर दिया, मतलब चल पड़े। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब ये जब वहाँ दिल्ली गए सब सैनिक, वहाँ पर जाकर इन्होंने 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 10 में गए थे, यहाँ से 10 मेरठ से चले थे, मेरठ से शुरू हुआ था ये आंदोलन, और 11 मई को 10 मई को दिल्ली पहुंचकर और 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। और जो मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको वहाँ का शासक घोषित कर दिया, मतलब वहाँ का राजा, दिल्ली का राजा बना दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। ठीक है ना, कि ये विद्रोह जो है, ये युद्ध जो शुरू हुआ, इनमें आंदोलनकारी जो थे, ये स्वतंत्रता संग्राम जो वीर कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया हुआ था, भारत को गुलाम बनाया हुआ था, है ना, हमारे देश को। तो उन्हें भगाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया था वीर सैनिकों ने। तो इन्होंने जो ये आंदोलन था, क्या हुआ कि जंगल की आग की तरह, जैसे जंगल में आग लग जाती ना और फैलती जाती, इसी तरह से ये आंदोलन भी, विद्रोह भी फैलता गया। कई महीनों तक ये क्या हुआ, उत्तरी भारत माने उत्तर की तरफ, उत्तर भारत में और मध्य भारत में बहुत बहुत बड़े भूभाग पर ये फैलता रहा और विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। दिल्ली में हुआ, दिल्ली में फिर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया भारतीयों ने, और जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्हें राजा घोषित किया। ठीक है ना, अंग्रेज़ों को हटाया वहाँ से। और उसके अलावा जो ये युद्ध, ये जो संग्राम हुआ, स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ, तो ये युद्ध कहाँ कहाँ हुआ, दिल्ली के अतिरिक्त, दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ हुआ, ये केंद्र थे कानपुर में हुआ, ठीक है ना, उत्तरी भारत में, और लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, इन जगह पर ये विद्रोह हुआ। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए, और इसके अलावा भी पूरे भारत में भी कई सारे विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अजमुल्ला, अहमदुल्ला बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो इस जो विद्रोह में नेता कौन कौन थे, नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, बख्त खान थे, अजीमुल्ला खान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, है ना, वीर कुंवर सिंह के बारे में ये पाठ है, तो वीर कुंवर सिंह भी थे इस विद्रोह में, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, और बहादुर खान और राव तुलाराम, ये इतने लोग इस संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में नेता रहे। ज़्यादा इन विद्रोहों का नेतृत्व किया इन्होंने। तो 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। ठीक है ना, कि जो आगे चलकर क्या हुआ कि देश को स्वतंत्रता जो मिली, वो इसी संग्राम के कारण ही आगे चलकर और विद्रोह फैलता गया, और फिर तभी देश हमारा आज़ाद हो पाया। भारत में सांप्रदायिकता सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध मतलब जब ये युद्ध हुआ है तो जो वीर कुंवर सिंह थे वो 80 साल के थे। 80 साल की उम्र में उन्होंने, वयोवृद्ध थे माने बहुत बूढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे साहस के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया और उन्हें धूल चटाई, अंग्रेज़ों को धूल चटाई, और यहाँ से भारत से जाने के लिए
मजबूर किया कि क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई वही फैलते फैलते आगे जाकर देश को आज़ाद कराने में कामयाब हुई। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। ठीक है ना, तो कि उनके जो बचपन की जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है वीर कुंवर सिंह के बारे में, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सबसे वयोवृद्ध थे ये। जितने भी अभी सबके नाम लिए गए हैं इसमें नेताओं के, उसमें से ये सबसे वयोवृद्ध थे, माने 80 साल के थे ये। तो उस समय इन्होंने ये अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। तो उनकी वीरता और साहस की कहानी है। तो वीर कुंवर सिंह के बचपन की जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है इस पार्ट में, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनका जन्म जो है बिहार में शाहाबाद ज़िले में 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, माने जगदीशपुर नाम का एक राज्य था और वहाँ पर वो जमींदार थे, मतलब ज़मीनों के मालिक थे, वहाँ पर जमींदार थे। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। अपनी ज़मीन को अपना बनाने के लिए भी उन्हें अंग्रेज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। परंतु उनको अपनी जमींदारी हाँ ये हो गया ना, संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए, क्योंकि वहाँ के जमींदार थे लेकिन अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था और उन्हें हटाने के लिए क्या था कि पारिवारिक उलझनों में ही उलझे हुए थे वो, और देखभाल नहीं कर पाए अपने बेटे की, कुंवर सिंह की, और उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उन्होंने फिर घर पर ही कर दी थी। घर पर ही उन्होंने कुंवर सिंह को पढ़ाया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। ठीक है ना, तो वीर कुंवर सिंह जो थे उनके पिता जमींदार थे जगदीशपुर रियासत के, और क्या था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष, मतलब उनके साथ युद्ध करने पड़े उन्हें, तब जाकर उनकी रियासत उन्हें वापस मिली थी। और इसी उलझन में पड़े हुए वो बचपन में उनकी देखभाल, उनके पिता जो थे कुंवर सिंह के, वो कुंवर सिंह की देखभाल सही से नहीं कर पाए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने घर पर ही शिक्षक को बुलाकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाई। और कौन कौन से विषय पढ़े? हिंदी, संस्कृत और फारसी विषय पढ़े वीर कुंवर सिंह ने। और पढ़ने से ज़्यादा उनका मन किस चीज़ में लगता था? घुड़सवारी में, मतलब घोड़े की सवारी करने में, तलवारबाजी करने में, माने तलवार के साथ युद्ध लड़ने में और कुश्ती करने में उनका मन ज़्यादा लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अब क्या हुआ कि 1827 में उनके पिताजी, जो वीर कुंवर सिंह के पिताजी थे, उनका देहांत हो गया था और उसके बाद कुंवर सिंह ने उस रियासत को, उस राज्य को संभाल लिया, उस राज्य की जिम्मेदारी को संभाल लिया। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था कि वो इतना अत्याचार करते थे हिंदुस्तानियों पर, भारत के लोगों पर, तो वो के बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे कि उस समय कृषि माने जो खेती होती थी, उद्योग धंधे थे, व्यापार थे, लोगों के व्यापार थे, वो भी उनका बहुत बुरा हाल था कि रजवाड़े जो थे, राज्य और दरबार थे, वो भी समाप्त हो गए थे, वो समाप्त कर दिए थे। मैंने छोटे छोटे जो जमींदार थे, उनके जो राज्य थे, उन्हें भी अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था।
भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था कि भारत के जो लोग थे उन्हें ऊंचे पद मतलब अच्छी नौकरियां जो भारत में थी उन पर भारतीयों को नहीं लिया जाता था, बल्कि अंग्रेज़ों को ही रखा जाता था। वंचित कर दिया था मतलब हटा दिया था, उनसे दूर कर दिया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इससे पूरे देश में ब्रिटिश शासक मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है संघर्ष की स्थिति बन गई थी। सब लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। ऐसी स्थिति को देखते हुए कुंवर सिंह ने क्या किया कि लोहा लेना मतलब ये मुहावरे का प्रयोग किया गया, मतलब उनसे युद्ध करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि वो तैयार हुए कि मैं इनसे युद्ध करूँगा। जगदीशपुर के जंगलों में बंसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। अब जगदीशपुर रियासत में क्या था, वहाँ के जंगल जो थे वहाँ पर एक बसूरिया बाबा करके एक बाबा थे। तो वीर कुंवर सिंह को बचपन में उनके पिताजी लेकर जाते होंगे उनके पास, बसूरिया बाबा के पास। तो बचपन में उन्होंने ही, वो बहुत सिद्ध संत थे, उन्होंने ही वीर कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया था। उसके बाद जब ये भावना उनके अंदर आ गई, जब वो बड़े हो गए, तो उन्होंने बनारस में, मथुरा में और कानपुर, लखनऊ आदि जगहों पर विद्रोह की योजनाएं बनाई कि यहाँ पर मैं युद्ध लड़ूंगा, विद्रोह करूंगा। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे, ठीक है ना, कि इन सालों में वो सक्रिय रहे, बहुत मतलब योजनाएं बनाई और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे कि किस किस तरह से उनके ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। तो इसकी योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो बिहार में एक मेला लगता है सोनपुर जगह में, तो वहाँ पर उन्होंने उस मेले को अपनी गुप्त बैठक के रूप में चुना के, क्योंकि अकेले तो लड़ नहीं सकते थे, अपने साथ उन्होंने और भी लोगों को रखा। तो उन लोगों को अपनी योजनाएं समझाने के लिए उस मेले का, सोनपुर में एक मेला लगता है, बिहार में है जगह ये, तो वहाँ पर उन्होंने गुप्त बैठकें की, माने छुप कर बैठक, माने एक सबको बुलाकर और उनमें उन्हें बताया कि किस किस तरह से हमें काम करना है, योजना बनाई। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 25 जुलाई को वहाँ 1857 में दानापुर की एक सैनिक टुकड़ी थी, उसने विद्रोह किया और सैनिक सोनपुर नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। और जो सैनिक थे वो सोन नदी थी वहाँ बिहार में, वहाँ से पार करके आरा की तरफ चल पड़े। आरा भी एक जगह है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच ही पड़ती है ये, बॉर्डर पर। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। अब क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को विद्रोह करने के आरोप में अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था, आरा की जेल में डाल दिया था। तो इन्होंने सब ने विद्रोह करते हुए ये आरा पहुँचे और वहाँ पर क्या किया, जेल की जो सलाखें थी उन्हें तोड़ दिया और कैदियों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। और कौन से दिन, 27 जुलाई को, 25 जुलाई को वो लोग गए थे, वहाँ से विद्रोह किया था सैनिक टुकड़ी ने, दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने। और वो विद्रोह करते हुए वो आगे कहाँ तक गए, आरा तक गए और आरा की जेल की सलाखों को तोड़कर कैदियों को आज़ाद कराया 27 जुलाई को, ठीक है ना। और 27 जुलाई को फिर जब सारे कैदी आज़ाद हो गए तो वो उन्होंने वीर कुंवर सिंह की जय का घोष, मतलब वीर कुंवर सिंह की जय कहते हुए उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़े शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
अब क्या हुआ कि क्योंकि वो बूढ़े थे और बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। और आरा की जो क्रांति थी, आरा जो जगह है वहाँ पर जो क्रांति की उन्होंने, युद्ध किया, आरा पर विजय प्राप्त की, वो मुख्य केंद्र बन गया कि सभी जगह ये हो गया कि देखो आरा पर भी विजय प्राप्त कर ली है, वीर कुंवर सिंह के नाम से हैं एक, और उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त कर ली है। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। ठीक है, बिहार में जो है हर जगह ये फैल गई बात। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। अब जगदीशपुर जो जगह बिहार में थी जहाँ पर वो पैदा हुए थे वीर कुंवर सिंह, तो अब क्या हुआ कि दानापुर और आरा की जो लड़ाई थी वो इतनी फैली, उसमें क्या हुआ कि आरा पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन वहाँ पर जो सैनिक थे उनमें क्या हुआ, अनुशासन की कमी थी। और जो स्थानीय जमींदार थे, माने उसी स्थान पर रहने वाले जो राज्य के राजा थे, जमींदार थे, ज़मीनों के मालिक थे, जो वहीं की जगह स्थानीय जगहों के, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सहयोग किया, है ना, अंग्रेज़ों का साथ दिया। और आधुनिकतम शस्त्रों की भी कमी थी, अंग्रेज़ों के पास अच्छे अच्छे शस्त्र थे युद्ध लड़ने के लिए, और इनके पास नहीं थे, वीर कुंवर सिंह के पास, इनकी जो टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी थी, उनके पास इतने अच्छे शस्त्र नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए, तो इसलिए जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। ठीक है ना। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए कि वो युद्ध में परास्त हुए, वहाँ पर जगदीशपुर रियासत पर कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद वो कुंवर सिंह परास्त हुए, अंग्रेज़ों से हार गए, लेकिन इससे उनका मनोबल जो है, आत्मबल उनका टूटा नहीं, और वो फिर और आगे की योजना बनाने में लग गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम के से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। कुंवर सिंह ने क्या किया कि वो क्रांति को और बढ़ाने के लिए और जो नेता थे उनके साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को और बढ़ाना चाहते थे, और उन्होंने कहाँ से, सासाराम से मिर्ज़ापुर गए और रीवा, कालपी ये जगह जाते हुए आजमगढ़ की ओर गए। फिर वो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में आ गए। ठीक है ना। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। ठीक है ना। उनके साथ कौन कौन लड़े कि मतलब आज़ादी की आग जो है उनके अंदर थी कि आज़ाद होना ही है, अब हमें भारत को इन अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है। तो उन्होंने उस ज्वाला को अपने अंदर बराबर जलाए रखा कि इन अंग्रेज़ों को हमें भारत से भगाना ही है। तो इस वीरता के लिए वो पूरी तत्परता से, पूरी कीर्ति के साथ, वीरता के साथ उत्तर भारत में जो ये आग थी संग्राम की, स्वतंत्रता संग्राम की, वो बहुत ज़्यादा फैली, और वीर कुंवर सिंह की विजय यात्रा जो है उससे मतलब वो विजय प्राप्त करते गए। एक बार तो हारे, लेकिन उसके बाद वो हारे नहीं और विजय प्राप्त करते गए। तो उससे अंग्रेज़ों के होश उड़ गए कि अंग्रेज जो है उनसे डरने लगे। कई सैनिक जो थे और राजा थे वो कुंवर सिंह के साथ लड़े, और उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती गई। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, और उनके साथ और लोग जुड़ते गए और लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर में के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुँचे। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि वो राजा आगे मतलब सबसे अगुवाई करते रहे कि सबसे आगे वही लड़ते थे,
वीर कुंवर सिंह सबसे आगे रहते थे और उनके साथ और सैनिकों ने भी उनका साथ दिया। तो इस साथ के कारण क्या हुआ कि वो ग्वालियर जबलपुर के और सैनिकों ने उनका साथ दिया, तो और उनके साथ वो रणनीति बनाते हुए सफल होते गए युद्ध में, और अपने युद्ध को लड़ते लड़ते वो लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना चाहते थे, है ना, कि जगदीशपुर तो उनकी रियासत ही थी, उन्हीं की जगह थी, तो इसलिए वो उसको हासिल करना चाहते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक है अंग्रेजों का जो झंडा है उसे यूनियन जैक कहा जाता था, उतार कर अपना झंडा फहराया। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि बहुत दिनों तक उन्हें इस आज़ादी का सुख नहीं मिल पाया। पूरी वीरता के साथ वो लड़े। आजमगढ़ से लड़ते हुए वो क्या हुआ, आजमगढ़ की ओर से बढ़ते हुए इलाहाबाद पर कब्जा किया, फिर बनारस पर कब्जा किया, ठीक है ना, और फिर जगदीशपुर को उन्होंने हासिल कर लिया। जगदीशपुर उन्हीं की रियासत थी। और कुंवर सिंह ने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया। फिर आजमगढ़ पर दोबारा से अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, तो उन्होंने दोबारा भी आक्रमण करके उन्हें हराया। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी रियासत जो जगदीशपुर उसे हासिल कर लिया और वहाँ पर अपना झंडा, भारत का झंडा फहराया और अंग्रेज़ों का झंडा जो था यूनियन जैक के नाम से उसको उतार दिया। ठीक है। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने अपना झंडा जो है फहराकर जगदीशपुर रियासत में, उसके बाद ही 3 दिन बाद ही इनका देहांत हो गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। अब इसके बाद उनकी वीरता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो युद्ध लड़ते थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी, कि छापा मार कर मतलब छुप कर आक्रमण करने में उन्हें महारत हासिल थी। बहुत आसानी से वो छापा मारकर युद्ध करते थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। तो वो जो जिस तरह से रणनीति बनाते थे युद्ध लड़ने की, तो उसे अंग्रेज जो है समझ नहीं पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। वीर कुंवर सिंह के सामने अगर कोई अंग्रेज आ जाता था तो या तो उसे भागना पड़ता था या फिर कट मरना पड़ता था, माने मार दिया जाता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि वीर कुंवर सिंह इतने वीर और बहादुर थे, वो तलवार से इस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ते थे कि कई अंग्रेजी जो सेना के सैनिक थे उन्हें उन्होंने मौत के घाट उतारा। और इस वीरता की जो कहानी है वो इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है, अंकित है, मतलब उसमें लिखा हुआ है इतिहास में कि उन्होंने किस किस तरह से अंग्रेज़ों को मारा। तो उनकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। कि एक किस्सा है कि उसमें क्या क्या था कि उन्हें अपनी सेना को गंगा पार करवाना था। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे।
उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे, कि गंगा पार जो करवानी है वीर कुंवर सिंह को, अपने साथियों को, अपने सैनिकों को, तो अपनी सेना को गंगा पार वो काहे से करवाएंगे, बलिया के पास से जो गंगा है। बलिया कहाँ पर है, बिहार में है ये एक जगह है ना, तो कि बलिया से ये हाथियों पर बैठाकर गंगा को पार करवाएंगे अपने सैनिकों को। लेकिन क्या हुआ कि ये अफवाह फैलाई उन्होंने। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा। अंग्रेजी सैनिक जो था, सेनापति डगलस, अंग्रेजों का सेनापति डगलस नाम से था, तो वो अपनी सेना को लेकर बलिया के पास गंगा तट पर पहुंच गया कि यहाँ पर अगर कुंवर सिंह आएगा और उसकी सेना आएगी उसको हम मार देंगे, और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है ना। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। अब कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि अफवाह तो फैलाई कि बलिया से गंगा पार करेंगे, लेकिन बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक एक जगह है, वहाँ से उन्होंने अपनी सेना को नावों में बैठाकर, नाव जो होती हैं पानी में नाव है ना, तो उसमें बैठाकर गंगा पार करवा दी। अब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। ठीक है। अब क्योंकि, और फिर बता दिया होगा क्योंकि सेना काफ़ी बड़ी थी तो कई कई नाव गई होंगी, तो इस बीच किसी ने बता दिया कि वो तो शिवराजपुर से गंगा पार करवा रहा है। तो जो अंग्रेजी सेनापति था डगलस, वो भागता हुआ कहाँ पर आया, शिवराजपुर आया। पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। उनकी सारी सेना ने नदी, जो गंगा नदी पार कर ली थी, लेकिन एक आखिरी नाव बची थी, उसमें कुंवर सिंह आखिरी में थे, क्योंकि वो अपनी सारी सेना को उन्होंने पहले ही नदी पार करवा दी थी और आखिरी नाव में खुद सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। अब जब डगलस ने अंतिम नाव पर गोलियां बरसाई तो उसमें कुंवर सिंह थे और उनके बाएं हाथ में गोली लग गई और कुंवर सिंह का हाथ घायल हो गया। भेदती हुई चली गई गोली, तो कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अब उन्होंने जब देखा कि अब ये गोली लग गई है, अब यहाँ पर कोई मिलेगा भी नहीं डॉक्टर जो जिससे मतलब गोली को निकलवा सकें, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरा हाथ बेकार हो ही गया। तो उन्होंने क्या किया कि जहर ना फैले, तो उन्होंने अपना बायां हाथ दाएं हाथ से खुद ही काट कर और गंगा मैया को अर्पित कर दिया, गंगा में ही प्रवाहित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। कि यह छोटी सी भेंट, अकिंचन मतलब छोटी सी भेंट, आपके गंगा मैया से कह रहे हैं कि गंगा मैया, मेरी जो ये छोटी सी भेंट है इसको स्वीकार करो। अपने हाथ को काट कर फेंक दिया, उसको कह रहे हैं कि छोटी सी भेंट है, स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। ठीक है ना। इसके बाद जो कुंवर सिंह वीर तो थे ही, उसके साथ साथ दयालु प्रवृत्ति के भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही था, माने उनसे युद्ध किया ही था, लेकिन उसके साथ उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी थी। आरा जो ज़िला है वहाँ पर स्कूल जो बना है उसके लिए उन्होंने ही ज़मीन को दान किया था, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। वो पैसा ज़्यादा नहीं था उनके पास धन दौलत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों की भलाई के लिए बहुत कार्य करते थे। कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थीं। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क। ठीक है। आरा से लेकर जगदीशपुर की एक सड़क भी बनवाई है उन्होंने, और आरा बलिया सड़क का भी निर्माण करवाया है। आरा से लेकर बलिया तक की भी एक सड़क बनवाई वीर
कुंवर सिंह ने। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे, ठीक है ना। उस समय पानी पीने के लिए क्या करते थे, कुएं खुदवाए जाते थे और तालाब बनवाए जाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। जलाशय मतलब कुएं भी खुदवाए उन्होंने और तालाब भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और क़ियाफ़त हुसैन उनकी सेना के उच्च पदों पर आसीन थे। कि वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया कि बहुत ही संवेदनशील थे। वो धर्म जाति को भी ज़्यादा नहीं मानते थे। उनकी सेना में जो सेनापति थे वो मुस्लिम सेनापति थे। कौन? इब्राहिम खान और क़ियाफ़त हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर थे, माने उनके सेना के सेनापति थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, ठीक है ना। हिंदू और मुसलमानों के जो त्यौहार हैं एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। पाठशाला माने हिंदू पाठशालाएं और मकतब कहते हैं, मुस्लिम पाठशालाएं जो होती हैं उन्हें मकतब कहते हैं। तो उन्होंने पाठशालाएं भी बनवाई, मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। कि जो बाबू कुंवर सिंह माने वीर कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह भी कहा जाता है ना। तो बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता माने उनकी जो उनसे लोग इतना प्यार करते थे, इतनी उनको मानते थे कि बिहार के जो लोक गीत होते हैं, लोक भाषाएं हैं, वहाँ की जो प्रशस्ति, वहाँ के जो गीत हैं बिहार के, उन गीतों में आज भी उनके गीत गाए जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह, बिहार के एक कवि हैं बहुत प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, ठीक है ना। तो एक बिहार के जो कवि हैं उन्होंने उनकी वीरता के बारे में क्या लिखा है कि चला गया यों कुंवर अमरपुर, ठीक है। जो वीर कुंवर सिंह हैं उनके लिए क्या लिखा है मनोरंजन प्रसाद सिंह हैं बिहार के प्रसिद्ध कवि। तो उन्होंने उनकी वीरता के बारे में क्या लिखा है कि चला गया यों कुंवर अमरपुर। अमरपुर मतलब अमर जगह पर चला गया है जहाँ पर कोई भी मरता नहीं है। अमर माने स्वर्गलोक में चले गए हैं। कुंवर सिंह जो हैं वो कहाँ गए हैं? अमरपुर गए हैं, स्वर्गलोक में चले गए हैं। साहस से सब अरिदल जीत, और अपने साहस से उन्होंने सारे दलों को, जो सभी के दिलों को, और सारे जो ये युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेज, उनको सबको जीत कर वो कहाँ? अमरपुर चले गए हैं। उनका चित्र देखकर अब भी, उनका चित्र माने उनकी जो तस्वीर है उसको देखकर आज भी दुश्मन होते हैं भयभीत। जो दुश्मन हैं उनसे अभी भी भयभीत माने डरते हैं। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह, कि वीर प्रसवनी मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जिस भूमि में, वो बहुत धन्य भूमि है। जिस भूमि पर वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ वह भूमि धन्य है। वह वीर, वह धन्य अतीत, वो वीर भी धन्य है, और वो बीता हुआ समय भी, जो जिस समय में उनका जन्म हुआ है, वो भी बहुत धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम, कि गाते थे और गाते रहेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत, कि उनकी किस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त करी है उस जय का गीत हम गाते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का सैनिक था, कि स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए कि स्वतंत्रता का सैनिक था, और आज़ादी पाने का वो दीवाना था कि हाँ हमारा देश भारत जो है आज़ाद हो जाए। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है ना। कि बहुत वीर था और बहुत बहादुरी से वो लड़ा देश को आज़ाद कराने के लिए। अंग्रेज़ों को उसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए, अंग्रेज़ों को भगाने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में ये पाठ है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।